Good morning, all. Morning, sir. Good 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 morning. Good morning, sir. 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 ओके तो देखो कल हमने हाइबरनेट का जो कुछ भी ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन है ना उसका फीचर देखा था। ओके, तो सबका टेबल क्रिएट हो रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एसक्यूएल कनेक्टिव्हिटीसाठी ते जेडीबीसी ची फाईल पण चालते का नवीन घ्यावं लागते असं नाही ना काही? कोणती? आपण जेडीबीसी साठी वापरली होती एसक्यूएल कनेक्टर साठी. हा, तेच MySQL कनेक्टर आहे. हा ठीक आहे. जे आपण तुम्ही ती वापरलं होतं ना JDBC साठी 0.28 ते. वापरली होती ना? तुम्ही 0.28 वापरताय ना आतमध्ये, म्हणून म्हटलं की ते चालतं नाही. MySQL कनेक्टर JDBC ला जे आपण ऍड केलं होतं ना तेच ऍड करायचे. ओके. ओके सर हा बोलो. माझं नाही झालं सर ते. लेक्चरच्या लास्टला बघूया. हो. थांबून घे. त्याला कोणाला प्रॉब्लम आला ना लेक्चरच्या लास्टला थांबा आपण बघू. ओके तो देखो आज क्या करेंगे, देखो हम मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करना है। ओके, तो वो तरीका क्या करेंगे देखो हम देखेंगे। ओके तो देखो हमने स्टूडेंट क्लास बनाया था। ओके, और मतलब जैसे कि जेडीबीसी में देखो सबसे पहला काम हमने क्या किया था कि मतलब जेडीबीसी के थ्रू टेबल हमने मतलब खुद क्वेरी लिख के पहला स्टेप किया था कि हमने क्या किया था, देखो खुद टेबल लिखा था और टेबल लिखने के बाद उस मतलब टेबल के लिए क्वेरी लिखी थी। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सिर्फ दो एनोटेशन मेंशन मतलब एक एनोटेशन मेंशन करना है हमारे एंटिटी क्लास के ऊपर। ओके, उतना एनोटेशन भी मेंशन किया तो हमारा काम हो जाता है। मतलब ऑटोमेटिक हाइबरनेट को समझ में आ जाता है कि ये टेबल मतलब कि मेरे को है ना जो एंटिटी क्लास है या मेरा पोजो क्लास है ना उसी के लिए क्या करना है, देखो उसी के लिए मेरे को मतलब डेटाबेस में जाके टेबल बनाना है। तो आज क्या करेंगे, देखो हम जो कुछ भी मतलब हमने स्टूडेंट क्लास ले लिया। ओके, तो जैसे कि देखो मतलब हमने क्या किया थे, देखो जेडीबीसी के साथ कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो वैसे ही देखो यहाँ पे है ना, देखो उन्होंने क्या किया, देखो कुछ क्लासेस मतलब हमने जो कुछ भी अभी देखो फाइल लिखी हुई है। ओके, hibernate.cfg.xml। ओके, तो उसमें हमने सारे क्या किए कि देखो डेटाबेस के साथ क्या किए, देखो हमने कनेक्शन बनाए। ओके, तो उस डेटाबेस के साथ वो जो कुछ भी फाइल लिखी है ना, देखो ये हमने तो इसको क्या करना है, देखो डेटाबेस के साथ पहले हमें मतलब कनेक्शन लिखे है सिर्फ। ओके, लेकिन ये जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ना सारे कनेक्शन हमारे डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर होने चाहिए। ओके, तो वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए है ना, देखो उन्होंने क्या किए हुए, देखो कुछ क्लासेस एंड कुछ मेथड्स बना के रखे हुए हैं। ओके, तो उसके बारे में देखेंगे, देखो हम पहले आई थिंक तो देखो पहला वाला जो एप्लीकेशन बनाया था हमने वो देखते हैं। तो अब जो कुछ भी ये कॉन्फ़िगरेशन है, देखो मतलब hibernate.cfg.xml हमने जो फाइल बनाई है ना, देखो ओके, तो बाद में क्या करना है, देखो मेरा स्टूडेंट क्लास है। ओके, इसका टेबल तो बन चुका है, लेकिन ये इस क्लास की जो कुछ भी मतलब एट्रीब्यूट है, देखो ये रोल नंबर नेम एड्रेस। ओके, तो स्टूडेंट क्लास का मैं क्या करूंगा, देखो एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और वो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो डेटाबेस में जाके कनेक्ट करना चाहता हूँ। ओके, मतलब डेटाबेस में जाके इसको स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, तो इसको स्टोर करने के लिए ना, देखो ये कुछ क्या किया, देखो उन्होंने प्री डिफाइंड क्लासेस एंड मेथड्स बना के रखे हुए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो तो देखो एक इंटरफेस, देखो ये स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री क्या है, देखो एक इंटरफेस है। ओके, और उसका एक इम्प्लीमेंटेड क्लास है, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री मतलब स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, देखो क्लास है। ओके, तो उसके पास क्या है, देखो डेटाबेस के साथ हमें कॉन्फ़िगरेशन करने। ओके, तो कॉन्फ़िगर एंड बिल्ड नाम की मेथड है। ओके, तो ये देखो मतलब यहाँ पे है ना, देखो ये इंटरफेस है, ये उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास है। ओके, तो
अभी ये कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, क्यों नहीं आ रहा? अटैचमेंट यू कैन अटैच ओके, चलो जाए। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, मतलब देखो ये स्टेप्स क्या करेगी, हमें जो कुछ भी ड्राइवर क्लास वो लोड करने, देखो दिस मतलब ड्राइवर क्लास वो लोड करने देखो हमें। तो पहली स्टेप क्या करना पड़ेगा, देखो हमें स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर क्लास के ऊपर, मतलब इसके ऊपर क्या कर रहे, देखो हम कॉन्फ़िगर नाम की क्या कर रहे, देखो हम मेथड कॉल कर रहे, उसके ऊपर बिल्ड हुई है। हमें क्या करेगा, देखो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री नाम का क्या करेगा, देखो इंटरफेस दे देगा। उसके बाद में इसके ये जो कुछ भी स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री है ना, देखो इसको क्या करना है, देखो मेटा डेटा सोर्सेस में हमें क्या करना है, पास करना है। ओके, तो ये हमें मेटा डेटा सोर्सेस का ऑब्जेक्ट देगा। बाद में क्या करना है, देखो ये जो कुछ भी मेटा डेटा सोर्सेस है ना, देखो इसके ऊपर गेट मेटा डेटा बिल्डर और नाम ऊपर बिल्डर के ऊपर बिल्ड नाम की मेथड कॉल करनी है। तो ये हमें फिर क्या करेगा, देखो मेटा डेटा देगा। ओके, अब ये मेटा डेटा देगा, देखो तो बाद में जो कुछ भी हमें मेटा डेटा मिल चुका है ना, देखो तो ये मेटा डेटा से क्या करेंगे, देखो हम सेशन फैक्ट्री बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, देखो ले लेंगे। ओके, मतलब सेशन फैक्ट्री बिल्डर और उसके ऊपर बिल्ड नाम की मेथड कॉल की। ओके, और ये फाइनली हमें क्या करेगा, देखो सेशन फैक्टर देगा। ओके, अब हमें देखो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ से आगे। ओके, हाँ यहाँ से आगे है ना, देखो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलना। ओके, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलना। तो ये होल एप्लीकेशन के लिए है ना, देखो हमें एक ही सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लगता है, सुनो। ओके, और इस सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट में से है ना, देखो अभी ये जो कुछ भी स्टेप्स है ना, देखो इसको क्या करने वाले, देखो कुछ दिन बाद हम एक ही लाइन में क्या करेंगे, देखो मतलब अब ये स्टेप्स का ये लिखने का मतलब क्या है, देखो तो ये लिखने का मतलब ये है कि मतलब ये जो कुछ भी हमने कनेक्शन किए ना, देखो तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, देखो डेटाबेस के साथ इंटरनली। ओके, ये मतलब ये मेथड एंड ये जो कुछ भी मेथड्स एंड क्लासेस हमें दिख रहे हैं ना, देखो तो इसके अंदर इन्होंने इंटरनली लॉजिक लिख कर रखा हुआ है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाएगा और हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, देखो सेशन फैक्ट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेशन फैक्ट्री क्या होता है, देखो ओके बाद में देखो ये स्टेप्स हम हटाने वाले। ओके, ये कुछ भी नहीं करना है हमें। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सेशन फैक्ट्री क्या होता है, देखो तो सेशन फैक्ट्री पूरे क्लास के लिए। ओके, मतलब ये जो कुछ भी हमारा एप्लीकेशन है, देखो इस पूरे एप्लीकेशन के लिए एक सेशन फैक्ट्री हमें लगता है। ओके, एक सेशन फैक्ट्री लगता है और इस सेशन फैक्ट्री में से है ना, देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो मल्टीपल सेशंस के ऑब्जेक्ट, मतलब मल्टीपल सेशन के ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, देखो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो मल्टीपल सेशन के ऑब्जेक्ट हमें क्यों लगने वाले हैं, तो ये जो कुछ भी मैंने आपको बोला था ना, देखो जो कुछ भी मेथड्स है, जैसे कि इस सेशन फैक्ट्री जो कुछ भी है ना, देखो इस सेशन फैक्ट्री में से हम सेशन का ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, और इस सेशन क्लास के पास क्या होते हैं ना, देखो जो कुछ भी सेव, बाद में डिलीट, बाद में गेट, ये जो कुछ भी कोड ऑपरेशन के लिए हमें मेथड्स लगने वाले ना, देखो वो होते हैं हमें सेशन में। ओके, वो क्या होते हैं, देखो सेशन में। तो इस सेशन फैक्ट्री में से हमें क्या करना पड़ता है, देखो सेशन डॉट हमें क्या करना, ओपन सेशन। ओके, सेशन क्या है ये भी बताऊंगा कि कौन से सेशन करें। वे क्लासेस मेथड्स तुम बोलोगे कि ये क्या है, ये कुछ समझ में ना आ रही है, हमें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आगे जाके ये कभी भी हम यूज नहीं करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एक लाइन में इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके आगे जाके देखो वो लाइन भी हमें लिखने की जरूरत नहीं, उसको क्या करेंगे जावा बेस में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, जावा बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे है ना, तो ये सेशन फैक्ट्री को मतलब उसमें से मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ओपन सेशन, और इसमें से मेरे को क्या करेगा, देखो एक सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखो तो ये जो कुछ भी सेशन का ऑब्जेक्ट है ना, देखो तो ये सेशन का ऑब्जेक्ट मेरे को जो कुछ भी काम करने में, देखो तो वो मेरे को लगने वाला। ओके, इसका क्या है, देखो मेरे को मतलब क्या है, देखो मतलब ये जो सेशन मतलब इंटरफेस ही है, देखो सेशन फैक्ट्री भी क्या है, देखो एक इंटरफेस ही। ओके, तो इसमें है ना, देखो जो कुछ भी मेथड्स है ना, देखो मतलब मेरे को लगने वाले हैं, और कौन से मेथड लगने वाले हैं, जैसे कि सेव नाम के, देखो सेशन डॉट, देखो इसके पास कितने सारे मेथड्स है। ओके, तो इसमें से है ना, देखो हमें जो कुछ भी देखो मेथड्स लगने वाले हैं, जैसे कि उसमें देख सकते हैं, देखो हम हमें लगने वाले मेथड्स यहाँ पे देखो क्लोज वाली मेथड है, क्लियर वाली मेथड है, बाद में कंटेंट्स वाली मेथड है, बाद में गेट वाली मेथड है, देखो ये हम यूज करने वाले हैं।
बाद में मर्ज वाली मेथड है देखो, परसिस्ट वाली मेथड है, सेव वाली मेथड है। ओके, तो ये सारे के सारे मेथड्स है ना, इसके लिए मतलब ये जो मान कर चलो हमें कर्ड ऑपरेशन करना है। ओके, तो उसी के लिए हमें सेव वाली मेथड लगने वाली है, गेट वाली मेथड लगने वाली है, डिलीट वाली मेथड लगने वाली है, अपडेट वाली मेथड लगने वाली है। तो ये जो कुछ भी मेथड्स है ना देखो, तो ये सारे के सारे मेथड्स क्या है देखो, तो ये सारे के सारे मेथड्स अवेलेबल है इस सेशन में। ओके, तो हमें ये जो कुछ भी काम करने पड़ रहे हैं ना देखो, तो ये पूरा का पूरा जो काम दिख रहा है देखो, ये डेटाबेस के साथ जाना, जो कुछ भी हमने यहाँ पे hibernate.cfg.xml में क्या किया देखो, जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन किया ना, इसको डेटाबेस के साथ जाके कॉन्फ़िगर करना। ओके, कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हमें है ना देखो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट देना, और इस सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट में से हमें सेशन का मतलब सेशन मिलेगा, और इस सेशन में जो कुछ भी हमें मेथड्स लगने वाले हैं ना कर्ड ऑपरेशन करने के लिए, तो वो सारे के सारे मेथड्स क्या है देखो सेशन में अवेलेबल है। ओके, सेशन में अवेलेबल है। तो इसके बाद में हम आगे जाके क्या करेंगे देखो, इसको क्या करेंगे एक लाइन में क्या करेंगे देखो, हम एक लाइन में ये जो कुछ भी है ना एक लाइन में लिखेंगे, तो ये कुछ भी समझने की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ हमें ये समझ में आना चाहिए हमें सेशन लगने वाला है, और सेशन में जो कुछ भी मतलब सेशन में क्या है ना, जो कुछ भी हमें ऑपरेशन करना है देखो, तो उस ऑपरेशन करने के लिए लगने वाले मेथड्स हमारे सेशन में। ओके, तो अब हमें क्या करना है देखो, तो हमारा टारगेट क्या है देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ से आगे कोडिंग जो कुछ भी कराना देखो, ये कोडिंग हमें समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से आगे अब देखो मेरे को क्या करना है, मैंने ऑलरेडी टेबल तो बनाया। ओके, टेबल तो मैंने बना के रखा हुआ है। अब उस क्लास का क्या करूंगा देखो, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। देखो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट, ये डायरेक्ट कॉपी करो, हाँ यहाँ से यहाँ तक है ना देखो, किस भी मतलब तुम्हें कुछ भी कुछ करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट कॉपी करो और यहाँ से आगे कोडिंग स्टूडेंट stu1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो देखो, तो इस स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ देखो, कुछ वैल्यू सेट करता हूँ, stu1 डॉट सेट रोल नंबर 101, सेट नेम, तो देखो ये स्टूडेंट का अभी मेरा टारगेट क्या है देखो, ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना देखो, ये मतलब जैसे कि मैंने पहले दिन आपको बताया था, हमारा जावा एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं देखो, हम डेटाबेस में जाके स्टोर करते हैं। Hibernate। तो देखो ये क्या है देखो, अभी मेरा जावा का ऑब्जेक्ट है। ओके, ये क्या है देखो, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, डेटा इस रिलेशनल डेटाबेस में, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मतलब जो डेटाबेस क्या करते हैं, डेटा देखो रो एंड कॉलम की मतलब टेबल के फॉर्मेट में क्या करते हैं देखो, स्टोर करते हैं। ओके, तो ये मतलब रिलेशनल डेटाबेस में मैं ये ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए हमने मैपिंग कर दी देखो। ओके, अब ये रिलेशनल डेटाबेस में जाके मेरे को स्टोर करना है, मैपिंग वाला काम मैंने कर दिया। मतलब क्या, तो देखो ये जो कुछ भी मैपिंग करनी थी मैपिंग, उसके बाद मेरे को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने थे डेटाबेस के साथ, मतलब मेरे को क्या करना था देखो, कॉन्फ़िगर करना था, ये मैंने कर लिया। अब ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना देखो, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है देखो, डेटाबेस में जाके मेरे को क्या करना है देखो, स्टोर करना है। ओके, स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए क्या करते हैं देखो हम। ओके, तो ये डेटा मतलब स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे देखो, अब सेशन के पास क्या है देखो, सेव नाम की मेथड है। ओके, ये डेटाबेस को स्टोर कर मतलब डेटाबेस में जाके स्टोर करने के लिए इसके पास क्या है देखो, एक सेव नाम की मेथड है, तो ये वो सेव नाम की मेथड क्या करेंगे देखो, हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, तो देखो तो देखो उस मेथड को क्या मतलब वो मेथड को क्या करेंगे देखो, हम कॉल करेंगे सेशन डॉट सेव नाम की मेथड को क्या करते हैं देखो, हम कॉल करते हैं। ओके, सेशन डॉट सेव नाम की मेथड को क्या करेंगे देखो, हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इसको देखो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ देखो, कॉल करने वाला। ओके, तो उसको क्या करता है देखो, मैं सेशन डॉट सेव नाम की मेथड को कॉल करता हूँ, और उसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या करता है देखो, मैं
यहाँ पे क्या करता हूँ, पास करता हूँ। ओके, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ओके, तो देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो मतलब जो कुछ भी है ना, देखो यहाँ पे सेशन डॉट सेव नाम की मेथड कॉल करके उसमें क्या करता हूँ, देखो मैं मेरा ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट सेशन डॉट सेव नाम का ऑब्जेक्ट मतलब ये करने के बाद है ना, देखो तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो एक मतलब ट्रांजेक्शन को बिगिन करना पड़ता है। तो ये ट्रांजेक्शन को बिगिन करना क्या है, देखो ये भी मैं आपको बताता हूँ। बिगिन ट्रांजेक्शन, और जो कुछ भी मैं देखो डेटाबेस में जाके मतलब मैंने ट्रांजेक्शन बिगिन किया, तो ट्रांजेक्शन बिगिन करना मतलब क्या है, देखो डेटाबेस को मैं बताऊंगा कि मतलब मेरा डेटाबेस के साथ मैं एक ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ। तो ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ मतलब क्या करना चाहता हूँ, देखो एक तो डेटा मतलब डेटाबेस में डालना चाहता हूँ या डेटाबेस से डेटा लेना चाहता हूँ। ओके, ये काम क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं करना चाहता हूँ। ओके, तो ये मतलब उसको कहते हैं बिगिन ट्रांजेक्शन। और बाद में मैंने जो कुछ भी यहाँ पे है ना, देखो ये जो कुछ भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ना, देखो वो मेरे को क्या करना है, देखो डेटाबेस में जाके मतलब क्या करना है, देखो डेटाबेस में जाके स्टोर करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, देखो उसको कमिट करना पड़ता है। ओके, कमिट करना पड़ता है। और बाद में मैंने जो कुछ भी सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट ऊपर देखो यहाँ से ले लिया था ना, देखो ये जो कुछ भी है ना, देखो तो इसको क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। बहुत अटेंशन देना, देखो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ इसको भी क्लोज कर दिया। और बाद में सेशन डॉट इसको भी क्या करता हूँ, देखो मैं क्लोज करता हूँ। ओके, क्लोज करता हूँ। तो देखो अब ये जो कुछ भी मैंने किया हुआ है ना, देखो तो यहाँ पे है ना, देखो मैंने ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए कौन सी भी क्वेरी नहीं लिखी है। सिर्फ सेशन के पास जो बाय डिफॉल्ट सेव नाम की मेथड अवेलेबल थी ना, देखो तो उस सेव नाम की मेथड को मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे उस सेव नाम की मेथड को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। हेलो, ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो तो यहाँ पे है ना ये जो कुछ भी सेशन के पास सेव नाम की मेथड है ना, देखो तो इसको क्या कर रहे हैं, देखो हम ये स्टूडेंट जो कुछ भी है ना, देखो मेरा ऑब्जेक्ट इसको क्या करना चाहते हैं, हम डेटाबेस में जाके स्टोर करना चाहते हैं। ओके, डेटाबेस में जाके क्या करना चाहते हैं, देखो हम इसको स्टोर करना चाहते हैं। तो ये जो कुछ भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ना, देखो तो जेडीबीसी में हमें है ना, देखो ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, देखो मतलब एक क्वेरी लिखनी पड़ी थी। ओके, और उस क्वेरी की मदद लेके क्या किया था, देखो ये जो स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है ना, देखो तो इसको क्या किया था, देखो डेटाबेस में जाके हमने स्टोर किया था। लेकिन हाइबरनेट में देखो मतलब अभी तुम्हें भी लग रहा हो कि यहाँ पे भी इतने सारे स्टेप्स हमें करने पड़ रहे हैं और जेडीबीसी में भी हमें इतना कोड करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ से आगे देखो मतलब हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा पार्ट हमारा गायब हो जाएगा। इसके बाद ये एक लाइन लाएंगे, उसके बाद वो लाइन भी गायब हो जाएगी। हम एक मतलब कॉमन क्लास बना के रखेंगे, उसमें से सिर्फ क्या करेंगे, देखो उस क्लास में से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालेंगे और ये जो कुछ भी हमें उसके साथ काम करने में, देखो हाइबरनेट के साथ वो काम क्या करने वाले, देखो हम करने वाले हैं। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो कुछ भी मेरा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, देखो तो वो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं डेटाबेस में जाके क्या करना चाहता हूँ, देखो स्टोर करना चाहता हूँ। तो मेरे को लगने वाला था सेशन। तो सेशन क्यों निकालना है मेरे को, तो सेशन इसीलिए लग रहा था क्योंकि सेशन के पास ये जो कुछ भी सेव नाम की मेथड है, देखो ये सेव नाम की मेथड क्या है, देखो अवेलेबल है। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया, देखो ये सेशन का ऑब्जेक्ट लगना था। तो सेशन का ऑब्जेक्ट कहाँ से गेट कर सकते हैं हम, तो सेशन का ऑब्जेक्ट हम गेट कर सकते हैं सेशन फैक्ट्री से। ओके, तो सेशन फैक्ट्री से गेट कर सकते, तो इसमें से देखो हमने सेशन फैक्ट्री निकाली। ओके, और सेशन फैक्ट्री में से सेशन का ऑब्जेक्ट गेट किया। तो सेशन गेट किया, उस सेशन में हमने क्या किया, देखो ये जो कुछ भी सेव नाम की मेथड थी ना, वो सेव नाम की मेथड क्या की, देखो हमने यहाँ पे कॉल कर दी। ओके, तो अब देखो मैं डेटाबेस में जाके डेटाबेस से स्टोर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो मेरे को इंसर्ट नाम की क्वेरी मेरी कैसे यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ओके, हेलो, ओके, तो देखो यहाँ पे है ना, देखो मतलब यहाँ पे देखो ये जो कुछ भी क्वेरी, देखो हाइबरनेट क्या कर रहा है, देखो हमारे लिए डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने की क्वेरी क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे जनरेट कर रहा है। ये हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो
देखो ये स्टूडेंट क्लास में देखो ये जो कुछ भी JDBC के थ्रू क्या किया था, देखो ये क्वेरी क्या की थी, देखो हमने खुद क्या की थी, देखो हमने ये क्वेरी जनरेट की थी। लेकिन यहाँ पे हाइबरनेट क्या कर रहा है, देखो हमारे लिए क्या कर रहा है, देखो ये जो कुछ भी क्वेरी है ना, देखो ये क्वेरी को क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे जनरेट कर रहा है और ये डेटाबेस में जाके वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो अब भी डेटाबेस में जाके मेरे कैसे वैल्यू स्टोर हो चुके हैं ना, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टूडेंट नाम का टेबल हाइबरनेट ने हमारे लिए खुद बनाया था। ओके, तो यहाँ पे देखो 101 पुणे एंड संतोष, ये डेटाबेस में है ना मेरा, देखो विदाउट राइटिंग एनी क्वेरी। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने उसी के लिए कुछ भी क्वेरी नहीं लिखी है। ये जो कुछ भी क्वेरी लिखे है ना, देखो हाइबरनेट ने क्या किया, देखो हमारे लिए क्वेरी जनरेशन का काम किया है। ओके, क्वेरी जनरेशन का क्या किया, देखो काम किया हुआ है। तो ऐसे क्या करते हैं, देखो ऐसे क्या करते हैं, देखो हम डेटाबेस में जाके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, देखो हम मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम सेव कर सकते हैं। और एक मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आपको सेव करके दिखाता हूँ। देखो 102 टिकट, तो मल्टीपल डेटा इस पे ऐड करना होगा तो फिर कैसे करना पड़ेगा? मल्टीपल ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और उसको सेव करना पड़ेगा, एट ए टाइम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ये भी डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो 102, अगर देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसी एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ। ओके, तो मेरा डेटाबेस में जाके ये डेटा इंसर्ट होगा या नहीं होगा? अब नहीं होगा सर, नहीं होगा। सर क्योंकि वो सर प्राइमरी की प्राइमरी है ना। Yes. तो हमने क्या किया, देखो उस टेबल को बनाते समय ही उसको क्या बोला हमने, देखो ये जो कुछ भी रोल नंबर है ना, देखो ये क्या है, हमारा प्राइमरी की है। अगर ये प्राइमरी की है तो वो है ना, देखो डुप्लीकेट रोल नंबर को अलो ही नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो डुप्लीकेट एंट्री 102 फैर, देखो ये क्या बड़ा डुप्लीकेट एंट्री हो रही है तुम्हारी 102 फॉर दी की मतलब स्टूडेंट डॉट प्राइमरी की। ओके, इसके लिए क्या हो रही है, देखो तुम्हारी डुप्लीकेट एंट्री हो रही है। ये क्या बोलेगा, देखो इसके लिए ये बोलेगा। ओके, तो इसी के लिए यहाँ पे हमने सिर्फ @IDB एनोटेशन मेंशन कर दिया ना, तो इसको क्या है ना, देखो समझ में आ जाता है। ये जो कुछ भी रोल नंबर है ना, देखो तो ये रोल नंबर क्या है, देखो यहाँ पे मतलब रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है। इसमें आप है ना, देखो मतलब डुप्लीकेट एंट्री कर नहीं सकते हो, क्योंकि प्राइमरी की के फीचर से वो क्या करता है, देखो यूनिक एंट्री ही हमारा ले लेता है। ओके, तो देखो ऐसे क्या करते हैं, देखो डेटाबेस में जाके हम क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट डेटा क्या किया, देखो हाइबरनेट के थ्रू हमने मतलब क्या किया, देखो मतलब इंसर्ट किया हुआ है। ओके, ओके, तो देखो तो ये रहा मतलब एक सेव नाम की मेथड है। देखो इस सेव नाम की मेथड की मदद लेके हम क्या कर सकते हैं, देखो डेटाबेस में जाके डेटा सेव कर सकते हैं। ओके, तो और अगर मानकर चलो कि मैं और दूसरे तरीके से डेटाबेस में जाके क्या करना चाहता हूँ, देखो डेटा सेव करना चाहता हूँ। ओके, तो मेरे पास है ना, देखो और एक तरीका है डेटाबेस में जाके डेटा सेव करने का। ओके, सेव करने का और एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखो अब मैं 103 वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे मतलब तुम्हें देखना है, मैंने यहाँ पे सेव नाम की मेथड क्या की, देखो यूज की है। तो इसकी जगह मैं ना, देखो क्या कर सकता हूँ, देखो इसके पास और एक मेथड अवेलेबल है परसिस्ट नाम की। तो देखो परसिस्ट नाम की मेथड अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं सेव नाम की मेथड यूज करके क्या कर रहा हूँ, देखो डेटाबेस में जाके क्या कर रहा हूँ, देखो डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं वही काम डेटाबेस में इंसर्शन का ही काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, देखो
तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली देखना देखो तुम्हें, तो मैं परसिस्ट नाम की मेथड का यूज करके डेटाबेस में जाके ये डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो देखो ये परसिस्ट नाम की मेथड भी क्या कर रही है, देखो मेरे लिए क्या कर रही है, देखो मतलब परसिस्ट नाम की मेथड भी क्या कर रही है, देखो ये क्वेरी जनरेशन का काम कर रही है। डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। तो देखो 101, 102, 103 ये 3 डेटाबेस में मेरे रिकॉर्ड आ चुके हैं। ओके, तो ये एक तरीका है देखो। और फिर एक बार मैं क्या करता हूँ देखो आपको, देखो तो ये मैंने तरीका आपको बताया। ओके, ये और एक तरीका मेरे पास क्या है, देखो डेटाबेस में जाके अगर मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ तो है। ओके, वो तरीका मैं क्या करता हूँ देखो अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखो जो परसिस्ट नाम की मेथड है ना, देखो तो यहाँ पे मैं 104 वाला क्या करता हूँ, देखो रिकॉर्ड यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे इसके पास क्या है देखो, और एक मेथड है सेव और अपडेट। ओके, सेव और अपडेट। ओके, तो ये भी मेथड मेरी क्या करने वाली है, देखो यहाँ पे देखो, तो ये भी मेथड मेरी डेटाबेस में जाके मेरा ऑब्जेक्ट क्या करने वाली है, देखो स्टोर करने वाली है। ओके, तो देखो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एड्रेस नेम रोल, और यहाँ पे एक क्वेरी जनरेट हो रही है। देखो इसका भी मीनिंग मैं आपको क्या करूंगा, देखो बताऊंगा ये क्या है। ओके, तो देखो ये भी डेटाबेस में जाके है ना मेरा क्या हो चुका, देखो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते देखो 104 नासिक गणेश ये भी रिकॉर्ड क्या हो रहा है, देखो मेरा डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखो 3 वे से क्या कर सकते हैं, देखो डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, देखो डेटाबेस में जाके क्या कर सकते हैं, देखो ये 3 वे से हम डेटाबेस में जाके डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 वे मैंने बताया आपको। अगर डेटा सेव और अपडेट मेथड भी यूज कर सकते हो, परसिस्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो कुछ भी है ना, देखो सेव मेथड भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये 3 मेथड है डेटाबेस में जाके डेटा इंसर्ट करने। तो अब है ना देखो यहाँ से आगे है सब मतलब कि डेटाबेस में तुम्हें डेटा ही इंसर्ट करना है। ओके, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए एक मेथड काम आ सकती है। ओके, एक मेथड से हम काम करें तो ये 3 मेथड क्यों बनाए हैं, ये 3 मेथड में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यू रूम का फेवरेट क्वेश्चन। मतलब आप सेव मेथड यूज करोगे तो क्या होगा, आप परसिस्ट मेथड यूज करोगे तो क्या होगा, और आप सेव और अपडेट मेथड यूज करोगे तो क्या डिफरेंस है। तो इंटरव्यू रूम में है ना देखो तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा जाएगा, और ये तीनों में तुम्हें क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए। किसे है आइडिया? सर सेवन देखो अपडेट मध्ये 2 क्वेरी चालत असतील, पहिले तर अपडेट होत असेल नंतर सेव्ह होतात सॉरी, त्यामध्ये. सेव्ह और अपडेट मध्ये 2 क्वेरी चालतात का म्हणलं, पहिले अपडेट होती नंतर सेव्ह होती का? हॅलो वो तो एक्चुअल वैसा डिफरेंस नहीं, उसका मैं रीजन बताऊंगा। तो देखो डेटा तीनों भी मेथड मेरे क्या कर रहे हैं, देखो डेटाबेस में जाके क्या कर रहे हैं, देखो रिकॉर्ड डेटाबेस में जाके रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। सेव और अपडेट भी वही काम कर रही है, परसिस्ट मेथड भी वही काम कर रही है, और सेव मेथड भी क्या कर रही है, देखो वही मेथड काम कर रही है। ओके, तो इंटरव्यू रूम बोलेंगे, इंटरव्यू रूम में आपको कि अगर डेटाबेस में डेटा इंसर्ट तीनों मेथड अगर डेटाबेस में जाके डेटा इंसर्ट ही कर रहे तो इन्होंने 3 मेथड अलग क्यों बनाए। तो देखो अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, बहुत ध्यान से क्या करना है, देखो इस डिफरेंस को आपको देखना है। ओके, ये इंटरव्यू में आपको बहुत बार पूछा जाएगा, तो सबको ये क्या होना चाहिए, देखो क्लियर होना चाहिए। ओके,
तो देखो सबसे पहला डिफरेंस ये है, ये जो कुछ भी तुम्हारी सेव नाम की मेथड है ना, देखो डेटाबेस में जाने के बाद, डेटाबेस में जाने के बाद तुम मतलब क्या है ना, देखो ये जो कुछ भी सेव नाम की मेथड है ना, डेटाबेस में जाके जब डेटा स्टोर होगा ना, देखो मेरा, तो स्टोर होने के बाद रिटर्न में मेरे को है ना, जो कुछ भी प्राइमरी की हमारी है ना वहाँ पे, तो वो रिटर्न में क्या करती है, देखो मेरे को दे देती है। मैं कंट्रोल 1 और एंटर करूंगा ना, देखो तो यहाँ पे है ना, देखो मेरे को क्या हो जाती है, देखो यहाँ पे प्राइमरी की मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी की मेरी इंटीजर टाइप की, तो इंट ले लिया तो भी चलेगा। ओके, ओके चलो वो करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो की कंट्रोल जेड, तुमको टाइप कास्टिंग पढ़ाया क्या मैंने? नहीं नहीं सर। कल ही लेता हूँ, नाही सर, ते राहिलंय आपलं. कल ही लेता हूँ पहले प्रायोरिटी बेसिस पे, जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखो अब पहला वाला जो कुछ भी मेथड है ना, देखो मेरा, तो ये मेथड क्या कहता है, देखो ये जो कुछ भी मेरी सेव नाम की मेथड है ना, देखो तो ये सेव नाम की मेथड क्या करती है, देखो डेटाबेस में जाने के बाद, डेटाबेस में जाने के बाद ये डेटा, ये ऑब्जेक्ट उसने स्टोर कर दिया ना, देखो तो रिटर्न में क्या हो जाएगा, तुम्हें रिटर्न में तुम्हारी जो कुछ भी प्राइमरी की होगी ना, देखो वो सेव होने के बाद रिटर्न में तुम्हें प्राइमरी की दे देगा, मतलब रिटर्न में प्राइमरी की देगा। अभी मैं आपको ये प्राइमरी की प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं देखो कौन सा, तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो मतलब ये क्या कर रहा है, देखो ये 105 जो कुछ भी प्राइमरी की है ना, देखो ये रिटर्न में क्या कर रहा है, देखो हमें दे रहा है, मतलब जो कुछ भी डेटाबेस में जाके क्वेरी इंसर्ट होने वाला, डेटा इंसर्ट होने वाला है, देखो तो इंसर्ट होने वाला है, तो रिटर्न में क्या कर रहा है, देखो हमें क्या कर रहा है, देखो ये प्राइमरी की दे रहा है। ओके, प्राइमरी की जो कुछ भी, मतलब ये एंड यूजर को समझ में आ जाएगा कि मतलब मेरा 105 नंबर का जो कुछ भी रिकॉर्ड है, देखो वो रिकॉर्ड मेरा डेटाबेस में जाके क्या हो चुका है, देखो सेव हो चुका है। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस है, देखो ये जो कुछ भी सेव नाम की मेथड है ना, देखो ये रिटर्न में हमें क्या करते हैं, देखो प्राइमरी की देती है। ओके, प्राइमरी की हमें रिटर्न में मिलती है। उसके बाद में देखो परसिस्ट नाम की जो मेथड है ना, देखो परसिस्ट नाम की जो कुछ भी अभी मेथड है ना, देखो तो ये देखते हैं हम। तो परसिस्ट नाम की मेथड है ना, देखो हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं देती। ओके, सिर्फ वो क्या करेगी, देखो सिर्फ उसका जो कुछ भी काम है ना, देखो डेटा सेव करने का काम क्या करेगी, देखो परसिस्ट नाम की मेथड करेगी। ओके, तो देखो अभी मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ। तो ये परसिस्ट नाम की मेथड है ना, देखो ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे मैं कितना भी कंट्रोल 1 और एंटर करूंगा ना, देखो रिटर्न में मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, कुछ भी नहीं मिलेगा कंट्रोल 1 एंटर करने के बाद, क्योंकि ये जो कुछ भी मेथड है, देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, देखो वाइड है। और ये मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, देखो तुम्हारा इंटीजर टाइप का, मतलब इंटीजर है उसका रिटर्न टाइप। पता नहीं, मतलब तुम्हें देखने को मिलता, तो बताता हूँ चलो। तो यहाँ पे है ना, देखो तो ये परसिस्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, देखो वाइड है। ओके, वाइड है। और ये जो कुछ भी हमारी मेथड है ना, देखो सेव नाम की मेथड है ना, देखो तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, देखो सेव नाम की मेथड का रिटर्न टाइप हमारा, देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, देखो यहाँ पे सीरियलाइजेबल है। ओके, तो सीरियलाइजेबल का मतलब ये होता है कि मतलब तुम्हारा जो कुछ भी की है, मतलब सीरियलाइजेबल का मतलब तुम्हारा इंटीजर हो सकता है, मतलब अभी जो कुछ भी प्राइमरी की है ना, देखो वो प्राइमरी की क्या है, मतलब इसका रिटर्न टाइप मतलब क्या है, देखो ये कुछ ना कुछ ये मेथड क्या करे, देखो हमें रिटर्न दे रही है। ओके, रिटर्न दे रही है, लेकिन ये वाइड मेथड है ना, देखो सॉरी परसिस्ट मेथड है ना, देखो तो ये हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं देने वाली है। देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे वाइड है। ओके, वाइड है, तो ये सेव परसिस्ट मेथड देखो उसका काम तो करेगी, जैसे कि देखो 106। तो देखो ये डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगा, देखो डेटा तो इंसर्ट होगा, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारी प्राइमरी की है ना, देखो वो प्राइमरी की तुम्हें रिटर्न में नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट की क्वेरी चल चुकी है। ओके, पूरे डेटाबेस में जाके मेरा डाटा क्या हो रहा है, देखो स्टोर हो रहा है। तो सेव एंड अपडेट में भी डिफरेंस क्या है, देखो ये सेव मेथड क्या करेगी, देखो जो कुछ भी डेटाबेस में जाके डेटा इंसर्ट होने के बाद तुम्हें प्राइमरी की रिटर्न में दे देगी, लेकिन परसिस्ट मेथड आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देगी। ओके, तो देखो ये रहा तुम्हारा, मतलब इसमें का ये जो कुछ भी है ना, देखो ये मतलब सेव और परसिस्ट में डिफरेंस। ओके, तो अब आते हैं देखो हम सेव और अपडेट नाम की मेथड पे। ओके,
तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 107 वाला रिकॉर्ड डेटाबेस में जाके क्या करना चाहता हूँ, देखो इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो ये रिकॉर्ड क्या करना चाहता हूँ, देखो डेटाबेस में जाके इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो देखो मेथड के नाम से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, सेव और अपडेट। देखो सेव और अपडेट, तो इसका मतलब क्या है, देखो या तो डेटाबेस में ये 107 वाला रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो सेव करो, अगर अवेलेबल है तो उसको अपडेट करो। देखो सेव और अपडेट, अगर ये 101 107 नाम का रिकॉर्ड है ना, देखो अगर डेटाबेस में अवेलेबल है तो अपडेट करना, डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है तो इस रिकॉर्ड को क्या करना, देखो सेव करना। ओके, तो देखो ये अगर 101 107 अभी डेटाबेस में मेरे देखो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते देखो ये 106, ओके 107 अवेलेबल नहीं है। अगर डेटाबेस में ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो ये मेथड क्या करेगी, देखो डेटाबेस में जाके ये रिकॉर्ड सेव करेगी। तो देखो इंसर्ट नाम की क्वेरी क्या हो रही है, देखो यहाँ पे मेरी फायर हो रही है। ओके, लेकिन इंसर्ट नाम के क्वेरी के पहले क्या हो रही है, देखो एक सेलेक्ट नाम की क्वेरी फायर हो रही है। तो ये सेलेक्ट नाम की क्वेरी क्यों फायर हो रही है, देखो यहाँ पे तुम्हें सोचना है। तो ये सेलेक्ट नाम की क्वेरी फायर इसीलिए हो रही है, देखो कि मतलब इसका काम क्या है, देखो तो इसका काम ये है कि अगर ये जो कुछ भी रिकॉर्ड है देखो डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है इसको चेक करना पड़ेगा। तो पहले ये क्या करेगा, देखो पहले डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में जाके 107 वाला रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं चेक करेगा। अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो उसको सेव करना है, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो उसको अपडेट करना है। तो ये इसको समझ में कैसे आ जाएगा कि ये जो कुछ भी 107 वाला रिकॉर्ड है ना, देखो वो मेरा डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है। तो इसी के लिए ये क्या करेगा, देखो डेटाबेस के साथ पहले जाएगा, सारे रिकॉर्ड देखेगा, उसके साथ सेलेक्ट वाली क्वेरी फायर करेगा, मतलब डेटाबेस में जाके सारे रिकॉर्ड के साथ क्या करेगा, देखो कंपेयर करेगा ये 107 को। इसको 107 रिकॉर्ड मिला तो अपडेट, नहीं मिला तो सेव। अभी क्या करता हूँ, देखो मैं इसको अपडेट करता हूँ। ओके, क्योंकि मेरा 107 वाला रिकॉर्ड क्या है, देखो डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है 107 अवेलेबल है। ओके, तो अभी इस रिकॉर्ड को अभी हम अगर हम ये क्या करेंगे, मेथड कॉल करेंगे ना, देखो तो यहाँ पे इसका ये करेगा, देखो अभी अपडेट का काम। तो देखो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे करेगा अपडेट का काम, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो पहले डेटाबेस में जाके गया, देखो डेटाबेस में जाके चेक किया 107 वाला रिकॉर्ड है क्या, उसके लिए उसने सेलेक्ट क्वेरी नाम की 107 वाला रिकॉर्ड मिला तो उसने कौन सी क्वेरी चला, देखो अपडेट वाली क्वेरी चला। देखो अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इज इक्वल टू नेम इक्वल टू हियर रोल नंबर इक्वल टू। ओके, तो इसने क्या की, देखो अपडेट वाली क्वेरी फायर की। तो डेटाबेस में जाके आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो 107, देखो पुणे एंड संतोष ये क्या हो चुका है, देखो रिकॉर्ड मेरा अपडेट हो चुका है। तो ये सेव और अपडेट, अगर देखो लेकिन यहाँ पे दो क्वेरी क्यों मेरी फायर हो रही है, देखो तो दो क्वेरी फायर होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे है ना, देखो तो अब देखो मेरी एक ही क्वेरी फायर होगी। एक ही क्वेरी क्यों फायर होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे डेटाबेस में जाके उसने चेक किया ना, उसके मतलब सेव का काम करना है ना अपडेट का काम करना है, सारा अप टू डेट है। ओके, लेकिन इसको सेलेक्ट वाली क्वेरी क्यों फायर करनी पड़ी, क्योंकि उसको क्या करना पड़ा, देखो डेटाबेस के साथ जाके चेक करना पड़ा कि मेरा ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल था लेकिन उसने अभी अपडेट वाला क्वेरी नहीं चला, क्योंकि हमारे कंटेंट कुछ भी चेंज नहीं थे। अगर मैं अभी कंटेंट चेंज करता हूँ, देखो तो क्या होता है, तो देखो अपडेट वाली क्वेरी क्या हो रही है, देखो मेरे यहाँ पे हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो आईडी चेंज करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये 101 रिकॉर्ड ही नहीं है तो इसके लिए क्या बनेगा, देखो नया रिकॉर्ड बनेगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट वाली क्वेरी स्टार्ट होगी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो खुद कंटेंट चेंज करता हूँ। तो देखो अब अपडेट वाली क्वेरी फायर होगी और फिर एक बार रन करता हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं, ना अपडेट करना है ना सेव करना है,
सिर्फ ये जाके चेक करेगा कुछ मेरे को चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं। देखो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है देखो मतलब तीनों मेथड में डिफरेंस। और सेव और अपडेट का काम क्या है ये अभी तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ तक किसे कोई दिक्कत है तो बताओ। सर सेव वाला कुछ बताइए ना सर। ओके, सेव वाला समझ में नहीं आया तो देखो समझ में आया सर, वो जो एंटर डाल रहे थे वो वाला कहाँ से कैसे क्या एंटर डालना था? हाँ हाँ ओके हॅलो बस आणि सर सेकंड वाला पण एकदा एक्सप्लेन करा ना सर. ओके ओके चलो सेव और सर ते अपडेट बिगिन क्लियर है सबको? हाँ सर ते बिगिन ट्रांजैक्शन काय सर Yes, ते हाँ यस सर. ओके। तो बिगिन ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है देखो बैंक में तुम जा रहे हो ओके और बैंक में जाने के बाद तुम्हें क्या करना है देखो मनी विड्रॉ करना है ओके। तो मनी विड्रॉ करने के लिए हमें उसको क्या बोलते हैं देखो हमने एक बैंक के साथ क्या किया देखो ट्रांजेक्शन किया ओके। वैसे ही क्या करना है देखो अब मैं डेटाबेस में जाके क्या कर रहा हूँ देखो एक डेटा जाके सेव कर रहा हूँ ओके। तो डेटा जाके सेव कर रहा हूँ ना देखो तो डेटा जाके सेव करने के लिए मेरे को क्या करना है डेटाबेस के साथ एक ट्रांजेक्शन करना है ओके। तो एक ट्रांजेक्शन करने के लिए सेशन क्लास के पास बिगिन ट्रांजेक्शन नाम की मेथड है। मतलब उसको क्या बोलेंगे देखो हम तुम्हारे साथ क्या करना है देखो मेरे को एक ट्रांजेक्शन करना है उसको मैं बिगिन कर रहा हूँ ओके। तो बिगिन ट्रांजेक्शन करने के बाद मतलब ये क्या बोलेगा यस बिगिन मतलब तुम डेटाबेस के साथ एक ट्रांजेक्शन करने वाले हो। डेटाबेस के जाते कि डेटाबेस में जाके डेटा सेव हो जाएगा। और कमिट तो कमिट मतलब ये जो कुछ भी है ना देखो मैं यहाँ पे कमिट नहीं यूज करूंगा ना तो ये डेटाबेस में जाके मेरे चेंजेस सेव नहीं हो जाएंगे। ये कमिट मेथड क्या करेगा देखो ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना इसको डेटाबेस में जाके कमिट करेगा। मतलब उसको जाके क्या करेगा देखो सेव मतलब क्या करेगा वो जो कुछ भी फिजिकल चेंजेस है ना जो वो डेटाबेस में डेटाबेस के साथ जाके हो जाएंगे। इसी के लिए कमिट नाम की मेथड हमें कॉल करनी पड़ेगी ओके। और एक यहाँ पे दिक्कत ये है देखो हाँ तो ये है ना देखो यहाँ पे शॉर्टकट की बताता हूँ नहीं तो तुमने शॉर्टकट की नहीं है पता नहीं है ना तो तुम खुद भी लिख सकते हो लेकिन आपको शॉर्टकट की बताता हूँ। अगर यहाँ से आगे देखो कौन सी भी मेथड हमें कुछ रिटर्न कर रहे हैं ना देखो वो अगर हमें शॉर्टकट में लेना ना देखो तो यहाँ पे लास्ट पे जाना और यहाँ पे जाके क्या करना देखो कंट्रोल प्रेस करना 1 प्रेस करना और एंटर मारना। सॉरी कंट्रोल प्रेस करना 1 प्रेस दोनों प्रेस करके रखने ओके। कंट्रोल 1 और एंटर। अरे एक मिनट कंट्रोल 1 एंटर कंट्रोल 1 एंटर प्रेस करना। तो ये जो कुछ भी मेथड है देखो तुम्हें रिटर्न में क्या दे देगी ये जो कुछ भी रिटर्न कर रही है मेथड ओके। सेव नाम की मेथड मेरे को क्या करे देखो प्राइमरी की क्या करे देखो रिटर्न कर रही है ओके। रिटर्न कर रही है तो वो क्या हो जाएगा तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा ओके। मिल मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या हो जाएगा देखो मिल जाएगा। तो शॉर्टकट की मैं फिर एक बार बताता हूँ देखो यहाँ पे जा कर्सर तुम्हारा एट द एंड यहाँ पे होना चाहिए। कंट्रोल प्रेस करना है 1 प्रेस करके रखना है और एंटर मारना है। तो तुम्हें ये है ना देखो रिटर्न टाइप जो कुछ भी मेथड हमें रिटर्न कर रहे हैं देखो ये रिटर्न दे देगी। तो ऐसे इसका शॉर्टकट किया ओके। तो इसको मेरे को पता था मेरे को इंटीजर रखना था मेरा इंटीजर टाइप का क्या है देखो यहाँ पे मतलब ये है क्या बोलते प्राइमरी की है। तो ये टाइप कास्ट कर रहा हूँ मतलब उसको बता रहा हूँ कि मैं ये जो कुछ भी है ना देखो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंटीजर टाइप के डेटा में जो कुछ भी आइडिया आएगा ना और उसको मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। और कुछ क्लियर मतलब ये देखो तुम्हें अभी मैंने जैसे कि बोला ना ये कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आगे हमारा कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है ओके। तो ये तीनों में तुम्हें अभी डिफरेंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? Yes, sir. तो प्रायमरी स्ट्रिंग टाइपची असेल तर आपण तिथे स्ट्रिंग घेऊ शकतो. तो यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। तो यहाँ पे देखो इंटरव्यू में तुम्हें है ना देखो सबसे ज्यादा क्या मतलब पूछेंगे क्वेश्चन तो वो कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे देखो तो वो पूछेंगे तुमको ये तीनों मेथड में डिफरेंस क्या है ये डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए ओके। तो आगे जाके देखो मतलब ये जो कुछ भी हम ऊपर कोडिंग कर रहे हैं ना देखो तो इसको क्या करेंगे देखो एक क्लास में लिख कर रखेंगे उसमें से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालेंगे उसमें से सेशन निकालेंगे और उसके बाद जो कुछ भी मेथड्स है ना देखो वो मेथड क्या करेंगे देखो हम
यूज करेंगे। ओके, तो मतलब इसको भी हम कैसे रिड्यूस करना है, स्टेप बाय स्टेप जाके आगे जाके उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये तीनों मेथड में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। सर परसिस्ट वाला रिपीट करना एकदम। परसिस्ट कुछ भी नहीं है, देखो सेव जैसा ही काम है, सिर्फ यहाँ पे तुम्हें क्या हो रहा है, देखो आईडी रिटर्न हो रहा है, मतलब प्राइमरी की रिटर्न हो रहा है। तो ये परसिस्ट मेथड तुमको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब सेव का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें प्राइमरी की रिटर्न हो रही है, यहाँ प्राइमरी की ऐसा कौन सा भी रिटर्न नहीं होगा। यही डिफरेंस, मतलब इसका रिटर्न टाइप वॉइड है और इसका रिटर्न टाइप मतलब प्राइमरी की है तुम्हारा, मतलब जो कुछ भी होगा ना देखो, वो जो कुछ भी तुम मतलब डेटाबेस में जाके सेव करे वो तुम्हें क्या हो जाएगा, देखो रिटर्न में मिलेगा। ओके थैंक यू सर। सेव इंटीजर आईडी कहाँ पर घेतोय? मतलब देखो अब है ना, ये इंटीजर आईडी मैंने क्यों लिया है, अब डेटाबेस में जाके है ना, देखो मैंने क्या किया है, देखो ये मेरा क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है, 105 मेरा क्या है, देखो आईडी है। ओके, इसका रोल नंबर है। ओके, बाद में ये मेरा नेम है, ये मेरा एड्रेस है। तो ये 105 में प्राइमरी की मेरी। ओके, तो डेटाबेस में जाके है ना, देखो क्या होने वाला है, देखो ये 105 वाला रिकॉर्ड मेरा ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये सेव नाम की मेथड क्या करती है, देखो इस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में जाके स्टोर करेगी। ओके, लेकिन स्टोर करने के बाद है ना, देखो हम क्या चाहते हैं, वो प्राइमरी की रिटर्न करनी चाहिए। मतलब मेरे को यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कौन से नंबर का रिकॉर्ड मेरा डेटाबेस में जाके स्टोर हो चुका है। ओके, तो ये क्या करेगा, देखो रिटर्न में तुम्हें क्या करेगा, देखो इसका ये सेव नाम की मेथड का रिटर्न टाइप है ना, देखो तुम्हारा मतलब क्या है, देखो प्राइमरी की जो कुछ भी होगी ना तुम्हारी, देखो वो रिटर्न करेगा। तो इसी के लिए वो मेरे को पता है प्राइमरी की कौन से टाइप की है मेरे, देखो इंटीजर टाइप की। ओके, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो इंटीजर लिखा हुआ है। ओके, इंटीजर लिखा हुआ है, जो कुछ भी रिकॉर्ड मेरा होगा वो मैं रिटर्न में चाहता हूँ। मेरे को पता होना चाहिए कि डेटाबेस में जाके मेरा कौन से आईडी, मतलब कौन सा आईडी इसको मिला है और कौन से आईडी का डेटा मेरे को मतलब डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ है, इसीलिए मैंने उसको इंटीजर आईडी दे दिया। क्लियर है? तीनों में डिफरेंस क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस सर। हेलो तो कोई भी क्या करो, मेरे को बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव, परसिस्ट एंड सेव और अपडेट मेथड। सर सेव में हमें सर मतलब रिटर्न टाइप मिलता है सीरियलाइजेशन देखे तो, और सर परसिस्ट में सर हमको वॉइड मिलता है। ओके, उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता था उसमें सर। और सेव और अपडेट? सर अपडेट में हम सर सेव और अपडेट वाला बताओ। सेव मध्ये प्रायमरी की रिटर्न ऑलरेडी जर प्रायमरी की असेल तर त्याला अपडेट करेल, नसेल तर नवीन क्रिएट करेल। वेरी गुड। तो देखो ये डिफरेंस तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए। और सेव और अपडेट मेथड का भी रिटर्न टाइप फाइड है, वो कुछ रिटर्न नहीं करता। ओके, तो देखो दो डिफरेंसेस बन सकते हैं तुम्हारे। सेव मेथड का रिटर्न टाइप मतलब तुम्हारा प्राइमरी की रिटर्न करेगा तुम्हें, परसिस्ट मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सेव और अपडेट मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। बाद में सेव और अपडेट मेथड तुमको प्राइमरी की रिटर्न कर रहा है। ओके, मतलब जो कुछ भी तुमने डेटाबेस में जाके ऑब्जेक्ट सेव किया है उसका प्राइमरी की तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। परसिस्ट मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन परसिस्ट सेव और अपडेट मेथड जो कुछ भी है ना, देखो तो वो क्या करेगा, डेटाबेस में जाके अगर तुम्हारा रिकॉर्ड अवेलेबल है तो उसको अपडेट करना, अगर वो प्राइमरी की का रिकॉर्ड डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या करना, देखो सेव करना। ओके, तो ये है देखो डिफरेंसेस। सर डेटाबेस में जो कॉलम है मतलब वहाँ Sorry? पे रोल नंबर नेम, डेटाबेस में जो टेबल में जो कॉलम है रोल नंबर नेम एड्रेस, ओके, उसका जो ऑर्डर है वो अलग अलग आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम। सर तेरे पूरा काम बैकएंड में जेडीबीसी के थ्रू हो रहा है सर। हाइबरनेट बैक एंड में जेडीबीसी यूज कर रहा है और हमें इतने आसानी से मतलब काम क्वेरी लिखने का काम करके दे रहा है। जेडीबीसी में ये सारी क्वेरी खुद हमें लिखनी पड़ती है, यहाँ पे कुछ भी क्वेरी हमें हाइबरनेट के थ्रू लिखने की जरूरत नहीं है। सर ते रिटर्न मध्ये जे दाखवतो डेटा प्रायमरी कीचा तो कन्सोल मध्ये दाखवतो का ते? हाँ, कंसोल में मैंने उसको प्रिंट किया ना, मतलब कंसोल पे मैं देखना चाहता था जो कुछ भी रिटर्न किया ना वो आईडी कौन सा है। तो देखो मैं आपको बार बार बताता हूँ, नहीं तो क्या है ना, देखो मतलब मेरे पिछले बैच का एक्सपीरियंस है, देखो बंदे क्या करते, देखो इस कोडिंग को मतलब ये कोडिंग को देखो बहुत टेंशन में आती है, इनके समझ में नहीं आता। तो ये कुछ भी कोडिंग है ना, देखो समझने की जरूरत नहीं। ओके, ये स्किप होने वाली है। बहुत प्राइमरी स्टेज पे क्या करे, देखो हम मतलब इसको देख रहे हैं। ओके, तो ये कोडिंग सिर्फ यहाँ पे सेशन फैक्ट्री में से सेशन का ऑब्जेक्ट कैसे गेट करना है और ये ऑब्जेक्ट को मतलब सेव करने के लिए मेथड्स कैसे कॉल करना है, देखो यही समझना है हमें। ओके, इंटरनली हाइबरनेट हमारे लिए
सारा का सारा काम क्या कर रहा है देखो, कर रहा है। तो इसको ही क्या करेंगे देखो, हम जावा बेस पे क्या करेंगे देखो, स्विच करेंगे। सर ये सेव मेथड एग्जीक्यूट का ही काम करेगा यार। हाँ मतलब सेव मेथड, सेव का ही कहाँ, ये मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट का मतलब डेटाबेस में जाके रिकॉर्ड सेव जेडीबीसी में करेगा। एग्जीक्यूट यूज करते हैं सॉरी, तीन मेथड पैकी कोणती मेथड यूज जास्त होते सर? सेव। और कुछ क्वेश्चंस है? तो आज क्या करना है देखो, तुम्हें ये तीनों मेथड की मदद लेके क्या करना है देखो, डेटाबेस में जाके डेटा इंसर्ट करना है, सबका डेटा इंसर्ट होना चाहिए। ओके, तो कल क्या करेंगे देखो, हम डिलीट गेट ये जो कुछ भी ऑपरेशन है देखो, वो ऑपरेशंस करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे देखो, हम वो करने के बाद में हम हाइबरनेट के थ्रू क्या करेंगे देखो, कर्ड ऑपरेशन करेंगे। मतलब डेटाबेस में जाके डेटा कैसे स्टोर करना है, क्या करना है, वो ऑल कर्ड ऑपरेशन क्या करेंगे देखो, हाइबरनेट के थ्रू हम करने वाले हैं धीरे धीरे। फिर हाइबरनेट पे क्या करेंगे देखो, प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो लेकिन सबका डेटा इंसर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वे से। ओके, तीनों भी मेथड ट्राई करके देखो, तीनों में डिफरेंशिएट करो कि क्या डिफरेंस